Hello viewers, hope all are you doing well. Myself Anta Kumawat. Welcome all of you on English with Aizna. In this series of learning English vocabulary, I bring a new video for you guys. Hope you all are gonna enjoy this. So let's begin with our today's first word. इनकन्वीनियंट. इनकन्वीनियंट मीन्स असुविधाजनक. कोई भी चीज़ जो हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं हो अपन उसे इनकन्वीनियंट कहते हैं. और सिनोनिम्स में अपन यूज़ कर सकते हैं अनकम्फर्टेबल या कम्फर्टलेस, अनकम्फर्टेबल या कम्फर्टलेस. एग्जाम्पल्स के लिए मैं लूँगी, ये सीट मेरे लिए बहुत असुविधाजनक है. दिस सीट इज़ वेरी इनकन्वीनियंट फॉर मी. दिस सीट इज़ वेरी इनकन्वीनियंट फॉर मी. वर्तमान स्थिति सभी के लिए असुविधाजनक थी. Present situation was inconvenient for everyone. Present situation was inconvenient for everyone. And the next example is renovate. Renovate means अच्छी अवस्था में लाना या किसी चीज़ को फिर से नया बनाना या उसका नवीनीकरण करना तो अपन रिनोवेट कहते हैं. इसके लिए मैं सिनोनिम्स यूज़ करूँगी इम्प्रूव या रीटच. इम्प्रूव या रीटच. एग्जाम्पल्स के लिए अपन लेंगे, मकान मालिकों ने अपनी पुरानी रसोई का नवीनीकरण करने का फैसला किया. The homeowners decided to renovate their old kitchen. The homeowners decided to renovate their old kitchen. And the next example is, मैं अपने पुराने घर का नवीनीकरण करना चाहता हूँ. I want to renovate my old house. I want to renovate my old house. And the next word is vocational. Vocational means व्यावसायिक. कोई भी चीज़ जो बिजनेस से जुड़ी हो उसे अपन vocational कहते हैं. और उसके लिए अपन सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं जिप्पी या सैपी. जिप्पी या सैपी. और एग्जाम्पल्स के लिए मैं लूँगी, मैं एक व्यावसायिक स्कूल में जाता हूँ. आई गो टू ए वोकेशनल स्कूल. आई गो टू ए वोकेशनल स्कूल. प्रशिक्षकों के पास उन्हें व्यावसायिक कौशल सिखाने का एक कार्यक्रम है. द ट्रेनर्स हैव ए प्रोग्राम टू टीच देम वोकेशनल स्किल्स. द ट्रेनर्स हैव ए प्रोग्राम टू टीच देम वोकेशनल स्किल्स. स्किल मीन्स कौशल. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज प्रॉपर. प्रॉपर मीन्स उचित. और इसके लिए अपन सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं रिजनेबल या सूटेबल. रिजनेबल या सूटेबल. एग्जाम्पल्स के लिए मैं लूँगी, उचित तैयारी जीवन की 80% समस्याओं का समाधान करती है. प्रॉपर प्रिपरेशन सॉल्व्स 80% ऑफ लाइफ्स प्रॉब्लम. प्रॉपर प्रिपरेशन सॉल्व्स 80% ऑफ लाइफ्स प्रॉब्लम. हमें मतदान से पहले उचित चर्चा करनी चाहिए थी. We should have had a proper discussion before voting. We should have had proper discussion before voting. Here discussion means चर्चा करना and before means पहले. And the next word is chit chat. Chit chat means गपशप करना. आप सभी को बहुत पसंद होगा अपने दोस्तों के साथ गपशप करना. इसके लिए अपन सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं पैटर या गॉसिप. पैटर या गॉसिप. एग्जाम्पल्स के लिए मैं लूँगी, बच्चे क्लास में गपशप कर रहे थे. Kids chit chatting in class. Kids chit chatting in class. And the next example is, उसने सवारी के दौरान गपशप करने की कोशिश की लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोली. He tried to make chit chat during ride, but she wouldn't say a word. He tried to make chit chat during ride, but she wouldn't say a word. And the next example is nonchalant. Nonchalant means बेपरवाह. और उसके लिए अपन सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं inattentive या regardless. इनअटेंटिव या रिगार्डलेस. एग्जाम्पल्स के लिए मैं लूँगी, वह एक खुश मिजाज और बेपरवाह इंसान है. ही इज़ अ हैप्पी मूड एंड नॉन चैलेंट पर्सन. ही इज़ अ हैप्पी मूड एंड नॉन चैलेंट पर्सन. एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़, तुम्हारा ज़्यादा बेपरवाह होना ठीक नहीं है. इट इज़ नॉट गुड फॉर यू टू बी नॉन चैलेंट. इट इज़ नॉट गुड फॉर यू टू बी नॉन चैलेंट. और सभी के लिए अपनी स्टडी को लेकर बेपरवाह होना भी ठीक नहीं है. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोहिबिटेड. प्रोहिबिटेड मीन्स निषिद्ध या रोक किया हुआ. ऐसी जगह जहाँ किसी का जाना मना किया गया उस जगह को हम प्रोहिबिटेड कहते हैं. और उसके लिए अपन सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं फॉरबिडन या बैंड. फॉरबिडन या बैंड. और एग्जांपल्स के लिए मैं लूँगी, वहाँ जाना वर्जित है. प्रोहिबिटेड टू गो देयर. वहाँ जाना वर्जित है. प्रोहिबिटेड टू गो देयर. आप ऐसा भी बोल सकते हैं फॉरबिडन टू गो देयर. एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, सिनेमा में धूम्रपान सख्त वर्जित है. स्मोकिंग इन द सिनेमा इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. स्मोकिंग इन द सिनेमा इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एडमोनिश. एडमोनिश मीन्स डांटना या धिक्कारना. आप सभी को आपकी मम्मी ज़रूर डांटती होगी तो अपन बोल सकते हैं डोंट स्कॉल्ड मी मॉम या डोंट एडमोनिश मी. और इसके लिए अपन सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं डैम या फिर रिप्रोच. डैम या फिर रिप्रोच. एग्जाम्पल्स के लिए मैं लूँगी,
शिक्षक को पाठ के दौरान बात करने वाले छात्र को डांटना पड़ा। द टीचर हैड टू एडमोनिश द स्टूडेंट हु टॉक्ड ड्यूरिंग लेसन। द टीचर हैड टू एडमोनिश द स्टूडेंट हु टॉक्ड ड्यूरिंग लेसन। काम न करने के लिए पापा तुम्हें डांटेंगे। डैड विल एडमोनिश यू फॉर नॉट वर्किंग। डैड विल एडमोनिश यू फॉर नॉट वर्किंग। इस सेंटेंस को अपन इस तरह भी लिख सकते हैं, डैड विल स्कोल्ड यू फॉर नॉट वर्किंग। स्कोल्ड मीन्स भी डांटना ही होता है। और आज का अपना लास्ट वर्ड है डोलफुल। डोलफुल मीन्स उदास, और उसके लिए अपन सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं ग्लूमी या फिर सैड। ग्लूमी या सैड। एग्जाम्पल्स के लिए मैं लूँगी, मैंने उसका उदास चेहरा देखा। आई सॉ हिज डोलफुल फेस। आई सॉ हिज डोलफुल फेस। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, जन्मदिन पर तोहफा नहीं मिलने पर अखिल उदास हो गया। जन्मदिन पर तोहफा नहीं मिलने पर अखिल उदास हो गया। अखिल गेट्स डोलफुल फॉर नॉट गेटिंग बर्थडे प्रेजेंट। Akhil gets doleful for not getting birthday present. So that's all for today's video. In my next video I will bring some more new words. If you have any suggestion for me, comment box is open. Stay connected. Please subscribe to my channel, and if you like it, do it share with your friends. Goodbye. Have a good day. Thank you so much for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.